वो दोगे आप? हाँ मैं दूंगा, अवश्य दूंगा। तो बाली ने क्या मांगा? सबसे पहले तो बाली ने कहा कि प्रभु अब नाथ कर करुणा बिलोको, देव यही बर मांगी हो। अब नाथ कर करुणा बिलोको, देव यही बर मांगी हो। जही जोनि जन्म हो कर्म बसता, राम जी पद अनुरागी हूँ। जही जोनि जन्म हो कर्म बसता, राम जी पद अनुरागी हूँ। राम जी पद अनुरागी हूँ। राम जी पद अनुरागी हूँ। राम जी पद अनुरागी हूँ, यही जौनि जन्म हूँ। हे प्रभु, मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे वैकुंठ मिले। मैंने जो कर्म किया उस कर्म के अनुसार मुझे योनि मिलना चाहिए, आप वहीं भेजना जो मैंने कर्म किया है। लेकिन इतनी कृपा करना कि चाहे जिस योनि में पहुंचूं, जिस समय प्राण निकले उस समय आपका दर्शन मिल जाए, आपका दर्शन मिल जाए। बोलो भाई, यही बर मांगा कि नहीं? जय जौनि जन्म हूँ कर्म बसते राम जी पद अनुरागी हूँ। आपके पादार बिंदों में मेरा अनुराग बना रहे और प्राण जब निकले तो उस समय आपका दर्शन हो जाए और मुख से आपका नाम निकल जाए। बस यही चाहता हूँ। क्या बात है, बोलो परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? ये किष्किंधा कांड बोलो ईमानदारी से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है कि नहीं करता है? और अपने अपराधों को स्वीकार करने के लिए बाध्य करता है कि नहीं करता है? बोलो भाई कि अपने अपराधों को स्वीकार करो। ये किष्किंधा कांड प्रेरणा दे रहा है। ये मैंने मूल बात बताई किष्किंधा कांड की। भगवान ने कहा ठीक है, मैं वचन देता हूं, मैं दर्शन दूंगा, मेरा नाम तेरी जिह्वा पर होगा। कहा प्रभु एक और इच्छा है। क्या? कि मैं जा तो रही हूं, लेकिन अपने भाई को हृदय से लगा लूं एक बार, सुग्रीव को, जिससे दुनिया ये समझ जाए कि बाली विरोध समाप्त करके गया है। भाई भाई को हृदय से लगा लिया, विरोध तो सुग्रीव से था ना, हृदय से लगा के गया है। ये सारी दुनिया देख ले कि मरने के पहले पुत्र अंगद को हृदय से नहीं लगाया है, भाई सुग्रीव को हृदय से लगाया। नहीं तो ज्यादातर मोह ममता संतान के प्रति होती है ना, है? मरने वाला व्यक्ति संतान पास में हो तो फिर पुत्र को हृदय से लगाएगा कि भाई को लगाएगा, बोलो, है? लेकिन अंगद खड़ा था, का इच्छा व्यक्ति की कि मैं अपने भाई सुग्रीव को हृदय से लगाना चाहता हूं। वाल्मीकि रामायण, भाई को हृदय से लगाना चाहता हूं, सुग्रीव को, ये मेरी इच्छा है। भगवान ने कहा ये तो बहुत छोटी सी बात है सुग्रीव। हाँ सरकार, जाओ अपने भाई के हृदय से लगो, प्राण निकल रहे हैं, प्राण न निकल जाएं, जल्दी लगो। सुग्रीव कहता है प्रभु मेरी भी एक प्रार्थना है। क्या? दूर ही से राम राम करवा दो, क्योंकि सामने तो खड़े ही हम, हृदय से लगे, पता चले दोनों ही चले जाएं साथ में। कहो, क्योंकि भुजाओं में इतनी ताकत है कि पकड़ा हृदय से लगाए ऐसा मसलेगा कि दोनों ही जाएंगे एक साथ। क्योंकि हमें भुजाओं का बल मालूम है कि कितनी ताकत है भुजाओं में। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि दूर ही से हम राम राम किए लेते भैया से, और प्रणाम भी किए लेते कि बड़े भैया आपको प्रणाम है, हृदय से मत लगवाओ। भगवान ने कहा क्यों सुग्रीव, धिक्कार है, जब मैं मुर्दे में प्राण फूंकने वाला हूं तो तुझे विश्वास करना चाहिए। मृत्यु से डर रहा है, मेरी इच्छा है, जाओ, आदेश दे रहा हूं, हृदय से लगो। सुग्रीव बोला आप कह रहे तो मैं जा रहा हूं। और जैसे ही आगे बढ़ा सुग्रीव, लंबी लंबी भुजाओं से बाली ने सुग्रीव को हृदय से लगाया, और हृदय से लगा के आंसुओं की धार लग गई, आंसुओं की धार लग गई। और कहा प्रभु आज मैं धन्य धन्य हो गया। किसे पाके? आपका दर्शन पाके तो, लेकिन आपके दर्शन के साथ साथ अपने भाई सुग्रीव को पाके मैं धन्य धन्य हो गया। किसी ने कहा सुग्रीव ने तो आपका विरोध किया, आपने सुग्रीव का विरोध किया है और आप आज धन्य धन्य महसूस कर रहे हो अपने को। तो बाली क्या कहता है
कि मैं इतना बड़ा पापी था कि मेरा कभी उद्धार होता ही नहीं, लेकिन सुग्रीव जैसे भाई ने आज राम का दर्शन करा दिया है, राम से मिला दिया है। भाई सुग्रीव ना होता तो राम का दर्शन मुझे कभी हो ही नहीं सकता था, और राम का दर्शन नहीं होता तो पापों से मुक्ति नहीं मिलती, पापों से मुक्ति नहीं मिलती तो मैं अपने आप को कृतार्थ नहीं मानता। लेकिन ये दैन किसकी है? ये दैन है भाई सुग्रीव की। इसलिए मेरे भाई, आज मैं जा रहा हूं और पंपापुर वासियों से कहता है कि खबरदार, मेरे मरने के बाद कहीं आंदोलन मत छेड़ना कि राजा अंगद को बनना चाहिए, क्योंकि राजपुत्र है, अंगद को राजा बनना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, प्रभु राम ने जो डिसीजन लिया है, भाई को राजा बनाने का संकल्प लिया है, तो हमारा भी समर्थन है, और पूरी प्रजा से भी मैं यह कह रहा हूं कि सुग्रीव को मेरी तरह ही सम्मान देना, राजा मान करके उसका सम्मान करना। और बस इतना कह करके जैसे ही जाने लगा तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, थोड़ा सा सांत्वना दो अपने पुत्र अंगद को। ऐसे कैसे? अंगद को कुछ नहीं दिया, भाई को हृदय से लगा लिया, लेकिन अंगद तो रो रहा है, तुम पुत्र हो, तुम पिता हो, ये तुम्हारा पुत्र है, इसलिए इसको भी कुछ मिलना चाहिए। बाली कहता है अंगद, तुझे भी मैं दे रहा हूं, लेकिन दुनिया कह रही होगी तेरे पास बचा क्या है देने के लिए? मेरे पास वो बचा है कि जो किसी के पास नहीं है, वो मेरे पास है। अंगद, संपत्ति मिल जाए पिता के द्वारा, यह बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। राज और संपत्ति किसी पिता के द्वारा पुत्र को मिल जाए, यह उपलब्धि नहीं है। सबसे बड़ी उपलब्धि है कि पिता के द्वारा पुत्र को परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। पकड़ मेरा हाथ, आज मैं संपत्ति नहीं दे रहा हूं, आज मैं तुझे परमात्मा को ही दे रहा हूं। यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गही बाहि सुर नर नाहि आपन, दास अंगद कीजिए। मेरी प्रार्थना है आप इसको दास बना लीजिए। और याद रखना, अंगद का हाथ जैसे भगवान के हाथ में पकड़ाया तो कहा, सुन अंगद, भगवान के चरणों की सेवा करना, लेकिन अयोध्या, वो अयोध्या धन्य है, वो अयोध्यावासी धन्य है जिन्होंने प्रभु को बाल रूप में देखा है, निर्गुण निराकार ब्रह्म को सगुण साकार विग्रह में देखा है, बाल चरित्र भगवान ने किया है। एक काम करना अंगद, जाना अयोध्या, और भगवान की सेवा तो करना ही करना, लेकिन अयोध्या में जितने भी घर बने हों, प्रत्येक घर में जाकर के तू सेवादार बन करके हर अयोध्यावासी की सेवा करना, ये मेरी आज्ञा है। तेरा जीवन धन धन कृतकृत हो जाएगा। बोलो, मृत्यु के समय इतना बड़ा उपदेश कोई बाप दे पाया अपने बेटों को जो बाली ने दिया है? किष्किंधा कांड है महत्वपूर्ण कि नहीं? राम चरण दृढ़ प्रीति कर बाल कीन तन त्याग, और सुमल मान सुमन माल जिम कंठित गिरत न जान नाग। यह है किष्किंधा कांड, ठीक है ना भाई? अब आइए थोड़ा सुंदर कांड को हम देख लें। सुंदर कांड और लंका कांड है ना, सुंदर कांड और लंका कांड, क्योंकि समय को भी हमें देखना है और आप सब भावुक हैं और आपको सुनाना भी है, और परंपरा भी पूर्ण हो जाए। क्यों भाई? परंपरा भी पूर्ण हो जाए, जिससे कोई ये ना कह सके कि ये कांड रह गया, ये कांड रह गया है। पूरी कथा करूँगा। अभी टाइम है कम से कम 30 मिनट मेरी घड़ी में अभी हैं, 30-35 मिनट, 30-35 मिनट में मैं पूरा कर दूंगा, क्योंकि काफ़ी तेज गति से मेरा प्लान चल रहा है। क्यों भाई, चल रहा है कि नहीं? अब किष्किंधा कांड के बाद अब कौन सा कांड आया? सुंदर कांड। आइए, सुंदर कांड क्या है इसका भी भाव सुन लीजिए। किष्किंधा कांड, मुक्ति जन्ममयी जान ज्ञान खान अगहान कर जय बस शंभु भगवान सो काशी से ही कसन, इस सोरठा से शुरू हुआ। लेकिन सुंदरकांड चौपाई से अर्धाली से शुरू हुआ है। श्लोकों की बात छोड़िए आप, अर्धाली
दोहा नहीं है, सोरठा नहीं, क्या है? चौपाई पहली कौन सी है? जामवंत के बचन सुहाए, ओ सुनि हनुमंत हृदय तिभाए। अब विशेषता यही है, यहाँ चौपाई पहली चौपाई यही सुंदरकांड की। जामवंत बोले, बोलो बोले कि नहीं बोले इसमें? जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत जी बोले। जामवंत है कौन? सुंदरकांड कहता है जामवंत कौन है? बोले जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। क्यों भाई? जामवंत, लंका में यही बात कही थी ना रावण ने, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की हो अब समरा रूढ़ा। तो प्रमाण मिल गया कि जामवंत बूढ़े ही नहीं है, अति बूढ़े हैं। बोलो है कि नहीं? अति बूढ़े हैं। तो किसके बोलने से सुंदरकांड शुरू हो रहा है? जामवंत के बोलने से। अच्छा, सुन कौन रहा है जामवंत की बात? बोले सुने हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी सुन रहे हैं। तो हनुमान क्या है? अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहं धनुजीवन कृशालम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि अतुलित बलधामम। अच्छा भैया एक बात बताओ, अतुलित बल किसके पास होता है? नौजवान के पास। बल किसके पास होता है? नौजवान के पास। तो अतुलित बलधामम, हनुमान जी नौजवान हैं और जामवंत मंत्री यद बूढ़ा, जामवंत बूढ़े हैं। मैं एक बात कहता हूं, सुनिए। हर कांड का एक परिचय है। बालकांड भगवान की बाल लीला से संबंधित है। अयोध्या कांड अयोध्या की घटना, भरत चरित्र आदि से संबंधित है। अरण्य कांड अरण्य अभ्यारण्य से संबंधित है, अरण्य में घटनाएं घटी, अरण्य कांड। किष्किंधा कांड किष्किंधा राज्य से संबंधित है। लंका कांड लंका से संबंधित है। उत्तर कांड पूरे कांडों का उत्तर है उसमें। लेकिन ये बीच में सुंदर क्या आ गया? सुंदर, इसमें न नगर का नाम न डगर का नाम। क्यों भाई? है न व्यक्ति का नाम। ये डायरेक्ट जो है सुंदर कांड है, सुंदर कांड। अच्छा एक बात आपको बताएं, सबसे बड़ा अग्निकांड किस कांड में हुआ है? हनुमान जी ने आग किस कांड में लगाई? सुंदरी कांड में। तो इसका नाम रखना चाहिए था भीषण अग्निकांड, क्योंकि पूरी लंका जल के खाक हो गई। तो इसका नाम क्या होना चाहिए था? भीषण अग्निकांड। लेकिन लिखा है सुंदरकांड। बोलो भाई, लिखा नहीं सुंदरकांड? इसमें कौन सा ऐसा कार्य सुंदर? अब सुनिए जरा, विचार पूर्वक कार्य हुआ है साहब। सुंदरकांड नाम ऐसे थोड़ी। जामवंत के वचन सुहाए, और सुने हनुमंत हृदय अति भाए। इस कांड की शुरुआत है बूढ़े जामवंत के बोलने से, और सुनने वाले कौन हैं? श्री हनुमान जी हैं। तो सीधा सा अर्थ है कि जिस समाज में बूढ़ा बोलता हो और बूढ़े की बात को श्रद्धा पूर्वक नौजवान सुनता हो, उस समाज में सदा सुंदर कांड होगा प्यारे, सदा सुंदर कांड होगा। क्योंकि बूढ़े की बात नौजवान सुने और श्रद्धा पूर्वक सुने। बोलो सुंदर कांड होगा कि नहीं होगा? उस घर में सुंदर कांड, उस नौजवान के हाथ से सुंदर कांड, उस समाज में सुंदर कांड, उस राष्ट्र में सुंदर कांड। इसलिए यहाँ शुरुआत हुई है बूढ़े जामवंत के बोलने से, और सुनने वालों की परंपरा में स्वयं हनुमान जी हैं। नहीं तो और कोई बंदर सुनते, हनुमान जी सुन रहे हैं, नाम हनुमान जी का लिया है। इसलिए सुंदर कांड आपको प्रेरणा देता है। सुंदर कांड का यही मर्म है कि बूढ़ा बोलता हो और नौजवान श्रद्धा पूर्वक सुनता हो। निश्चित रूप से सुंदर कांड आपको ये आशीर्वाद देता है कि तुम्हारे द्वारा जीवन में सुंदर कांड होते रहेंगे, सदा सुंदर कांड होते रहेंगे। ये सुंदर कांड आपको प्रेरणा दे रहा है। ये कौन सा कांड प्रेरणा दे रहा है? सुंदर कांड। इसलिए सुंदर कांड की विशेषताएं तो बहुत हैं, लेकिन चलिए थोड़ी देर के लिए